my senior Honorable Justice S.K. Mehdi, Judge Guwahati High Court, come Executive Chairman, Arunachal Pradesh State Legal Services Authority, Mr. Ado, Member Secretary, Arunachal Pradesh State Legal Services Authority, Anjum Taso, District and Sessions Judge Pasighat, ADC, Ms. Pevika Lego, SP Pasighat, Secretary District Legal Services Authority Vicky Kapoor, Jail Superintendent, Legal Aid Council, Lineage Advocate present here, police personnel, jail staffs and UTPs and ladies and gentlemen present here. First of all, I just Ms. Pevika Lego, I met her at Pangen when we again went for inauguration of one legal aid council at Pangen. She was a state public service officer as a CEO, but having of course a lot of desirous, and then she was really sincere, and now we could see that she is an ADC and IS officer. Congratulations once again, Pevika. She has been doing, of course, cooperating with the legal services at that time also. It's good to see people progressing. First of all, सबको probably this program is being organized for UDPs, and for their understanding, I will speak in Hindi. Please permit me. तो सबको आज जो है लीगल एड आप सभी जानता है, मेनली एड्रेस जो है UDPs कि आज यहाँ पे हम लोग कहीं जमा है, लीगल एड क्लिनिक ओपनिंग हुआ है। लीगल एड क्लिनिक ये यहाँ उस समय जब हम था उस समय भी कोशिश किया है, लेकिन रूम कम होने की वजह से कंप्लीट नहीं कर पाया और इस बीच हम भी ट्रांसफ़र हो गया। लेकिन आज अच्छा लगा कि इट हैज़ बीन इनॉग्रेटेड टुडे एंड ऑफिस भी अच्छा खासा है, रूम भी कंफर्टेबल है। तो ये क्यों इनॉग्रेट किया है, यूँ या जेल में क्यों एस्टेब्लिश किया है और यहाँ इसका क्या काम है, आपको यहाँ क्या मदद देगा, यहाँ से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, ये पूरा जो आपको आज टेक्निकल सेशन में जो लीगल एड काउंसिल लोग, एक्सपर्ट लोग बताएगा। और उसके अलावा जो यहाँ क्या क्या आपको लीगल सर्विसेज अथॉरिटी से आपको बेनिफिट मिल सकता है, वो पूरा जो बेनिफिट और पूरा जो आप क्या क्या यहाँ पे अवेलेबल कर सकता है, ये उसे सब आपको बताएगा। उसको रिपीट करना जरूरी नहीं, इट विल बी काइंड ऑफ रिपीटेशन उन लोगों के लिए, इसलिए मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ। लेकिन जो बेसिकली जो हम जस्ट सब जब इनके लिए आया है, तो आई जस्ट वांटेड टू से कि यहाँ पे आप जब एस्टेब्लिश किया है तो इन लोगों को बताने के मुताबिक आप फुल्ली उसको यूटिलाइज करना चाहिए, और अगर यूटिलाइज नहीं करेगा तो आप खुद ही सफर होगा। यहाँ पे देखा है हम लोग कोर्ट में होते हुए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी था, यहाँ पे भी कोर्ट में, तो देखा है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड NCRB बोलता है, उसका हिसाब से प्रिजनर्स जो इंडिया में प्रिजनर्स का पॉपुलेशन कितना होगा आप लोग को अंदाजा है? 5 लाख प्लस, 5,30,000 वगैरह, तो बहुत ज़्यादा है। उनमें से जो है इंडिया का और इंडियन जो है आउटसाइड प्रिजन में है वो भी 10,000 से ज़्यादा है। तो लेकिन जहाँ भी हो, सबसे ज़्यादा जो है प्रिजनर दो तरह का होता है। एक तो है ऑफकोर्स कन्विक्ट होने के बाद प्रिजनर होता है, एक UTPs, आप है UTPs। यहाँ पासीघाट में जो है सिर्फ अनऑथराइज्ड प्रिजनर के आपको UTPs जो इनमेट्स हैं UTPs बोलेगा, आपका ट्रायल चल रहा है, कन्विक्ट अभी तक नहीं हुआ है। तो ये जो सब जेल जो है उसी के लिए है। तो UTPs बहुत ज़्यादा है, 74 से लेकर 76% तक जो है
पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो क्या है कि आपको इम्पोर्टेंट आपके लिए है कि आप अपना राइट्स एंटाइटलमेंट को जानें। तो आप सब यहाँ जो है जेल में है एज यूटीपी, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं जो मिस्टेक किया है, जिसका जो मिस्टेक जो आपने एक्ट किया है, जो ऑफेंस किया है, जो दूसरों के नज़रों में और जो लोगों के नज़रों में आपका वो इलीगल है, और इसीलिए आप अंदर में हैं। और अंदर में होके आपको जो पूरा जो यहाँ पे जो है जेल में जैसा लाइफ है, चाहे बोलो आप इल ट्रीटमेंट, चाहे बोलो आप एब्यूज़ वगैरह, तो वो आप सहना पड़ रहा है। दिस इज, आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते इसको। तो अल्टीमेटली आप अपने आप को ब्लेम करके आपको सुधरने का काम करना है। और आप यहाँ पे जो है कुछ लोग जो है जस्ट मिस्टेकनली कुछ हुआ है, गलती से हुआ है, सुधरना चाहता है, लेकिन क्या है कि यहाँ जो आने के बाद थोड़ा ट्रबल है, वो आप सुधर सकता है। लेकिन आप ये पुलिस का मदद से, जेल अथॉरिटी का मदद से और कोर्ट का मदद से आप सुधर सकता है। आप उनको दिखा के, आप सोचता है कि यहाँ हम सफ़र कर रहा है, खाना पीना ठीक से नहीं मिल रहा है, बीमारी हो रहा है, यहाँ पे जो है अल्टीमेटली हमको बीमारी जो है हमको कहीं पे लीड करेगा, जो मेरे लिए डेट्रीमेंटल मेरा फिजिकल और मेंटल के लिए है। तो ये आपका जिम्मेदारी है। लेकिन आप क्या जानते हैं कि आप जो सफ़र कर रहा है ये अकेला है? आप अकेला हैं? ऐसा नहीं है। आप जो मिस्टेक किया है, आप यहाँ है, तो आपका जो रिलेटिव, आपका पेरेंट्स, आपका वाइफ, आपका बच्चा, बेटा बेटी और रिलेटिव्स, विलेज कम्युनिटी, एंटायर कम्युनिटी, सोसाइटी जो है आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम है बाहर में। आप सोचते हैं आप अकेला सफ़र कर रहे हैं, आप अकेला नहीं है। एंड बिकॉज ऑफ योर मिस्टेक, आपका मिस्टेक की वजह से पूरा सफ़र हो रहा है। और वो लोग वेट करता है कि आपका मिस्टेक की वजह से फैमिली जो सफ़र हो रहा है सोसाइटी में, उसको जो लुक डाउन कर रहा है, और वो होप में है कि आप अंदर गया है तो सुधर जाएगा, सुधर के आएगा, एक अच्छा सिटीजन, अच्छा नागरिक होकर वापस आएगा। और अगर ये तभी हो सकता है कि आप यहाँ डिसिप्लिन से रहें, और डिसिप्लिन से जो है कोर्ट को ट्रायल में मदद करें, कोऑपरेट करें, और यहाँ जेल में जो है डिसिप्लिन से बाकी को भी सुधरने का आप काम करें। और ये तभी हो सकता है फिर कि आप जब अपना हेल्थ और फिजिकल और मेंटल हेल्थ को अच्छा रखें, तभी हो सकता है। तो ऐसा अच्छा रखने के लिए क्या करना है कि यहाँ जो भी एक्टिविटीज़ होता है जेल में, आप पार्टिसिपेट करना है। आप पार्टिसिपेट यहाँ से, अगर बाहर से नहीं भी होता है तो आप करना है। यहाँ जेल में अंदर में रहते रहते एक ही छोटा बेंच में भी बैठ के आप एक्सरसाइज कर सकता है, योगा कर सकता है, मेंटली फिजिकली वो एक्सरसाइज कर सकता है, मेडिटेशन कर सकता है। और उसके अलावा जो पढ़ाई लिखाई जिसका है तो वो बुक्स थोड़ा मंगा के रिलेटिव से, तो वो बुक्स पढ़ सकता है। तो ये आपका जो है फिजिकल भी अच्छा रहेगा और मेंटल भी ठीक रहेगा, और आपका क्रिएटिविटी भी जब बाहर निकलेगा तो आप पहले जैसा था उससे बेहतर आदमी बन के निकलेगा। नहीं तो आप अगर यहाँ कोऑपरेट नहीं करेगा, ये सब नहीं करेगा, अंदर में हो गया, वो खुद ऐसा लगता है सोसाइटी को ब्लेम करके बैठे रहेगा, तो आपका सिचुएशन ऐसा होगा कि बहुत ट्रबल होगा। हमने सुना है, देखा है, यहाँ पे एक कहानी है जो वेस्ट बंगाल में अजय घोष बोल के एक था। उनको 1962 में उनका ब्रदर का मर्डर के लिए जेल में ले गया है। उसके बाद जेल के अंदर में था। 1968 में उसका मदर एक्सपायर हो गया है। मदर एक्सपायर होने के बाद तो कोई भी नहीं आया। मदर जब था तो कभी कभी पूछता था, कभी आता था, लेकिन मदर एक्सपायर होने के बाद पूरा दुनिया ही भूल गया उसको। बाहर में, अंदर में भी भूल गया, बाहर में भी भूल गया। और इस बीच जो है उनको मेंटल ट्रबल हो गया। मेडिकल में सर्टिफिकेट दिया है कि लूनाटिक हो गया, मेंटल ट्रबल हो गया। तो इसका केस भी ट्रायल नहीं हो रहा है।
क्योंकि अगर मेंटल ट्रबल है, उसको आपको सर्टिफाई कर दिया कि आप लूनाटिक है, मेंटल ट्रबल है, प्रॉब्लम है, तो ट्रायल भी नहीं होगा। आप जब तक अच्छा नहीं होगा तो ट्रायल नहीं होगा। ट्रायल नहीं होगा, जेल में बैठ गया, कोई नहीं पूछा है। और इस बीच जो है जज, उनका जो ट्रायल जज वो भी मर गया है और विटनेस भी पूरा मर गया है। 37 ईयर्स वो जेल में रहा है, 37 ईयर्स विदाउट ट्रायल। तो ये एक एग्जाम्पल है जो सेल्फ कॉन्शियस नहीं होने की वजह से, खुद जेल के अंदर में रह के सड़ने के वजह से, दिमाग को और फिजिकल को नहीं चलाने की वजह से वो सफ़र किया है। और ये जो है उसको जो है 1999 में बाई चांस जो कमिटी कहीं से विजिट किया है, NGOs वगैरह, तब पता चला है 37 ईयर्स के बाद। तो सुप्रीम कोर्ट में इंफॉर्मेशन दिया है। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ने इनको जो है या इसको ट्रांसफ़र कर दिया है, चैरिटी ऑफ मिशन ने ट्रांसफ़र कर दिया है। तो इस तरह जो है वो देखो 37 ईयर्स पूरा सफ़र किया है। और इसमें किसको ब्लेम करेगा? ब्लेम तो अपने आप को जाएगा, क्योंकि जब आप अच्छा था, आपने एक्टिव नहीं रहा है। तो इसलिए मेरा ये सलाह है कि यहाँ पे जो लीगल एड क्लिनिक एस्टेब्लिश किया है, और ये आप लकी है कि इस डिस्ट्रिक्ट में जो है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का सेक्रेटरी भी इंडिपेंडेंट है, जो जुडिशियल फंक्शन भी नहीं कर रहा है। और उन्होंने जो है यहाँ फुल्ली आप लोग का वेलफेयर के लिए टेकअप किया है। और टाइम टू टाइम जो है डिस्ट्रिक्ट UTRC में भी वहाँ पे रिपोर्ट देता है और आपको टाइमली जो है आपका जो रिलीफ है देता है, सुना है। तो लेकिन आप जो है खुद अभी जो है चौकन्ना होना पड़ेगा कि आपका कोई भी प्रॉब्लम है, आप UTP है, इसलिए आपका जो है बहुत स्टेज बाकी है। आपका बेल अगर एंटाइटल है तो बेल को जब भी यहाँ आएगा लीगल एड क्लिनिक में, जो लीगल एड काउंसिल जब भी आएगा, तो आप रिक्वेस्ट करो इनको, ये परमिशन मांगो कि पुलिस से, जेल अथॉरिटी से, कि हमको मीट करने दो, बात करने दो। तो बात करने से क्या है कि आपका नॉलेज भी एक तरह से बढ़ेगा और आपका ये जो केस के बारे में पूरा जानकारी मिलेगा। तो इसलिए जो है तो पूछताछ करना है, जानना है, डिसिप्लिन रहना है। तो कोर्ट का जो है पावर, जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हो, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हो या सेशंस जज हो, तो इनका जो है आपका फैक्ट्स में और एविडेंस में खास वो नहीं, उसका जो है इधर उधर करने का जगह नहीं है। लेकिन आपको जब जानता है कि आपने अच्छा किया है और जेल अथॉरिटी ने सर्टिफाई किया है कि आप अच्छा आदमी हैं, आपका सुधरने का काम कर रहा है और आपका सुधरने का चांस है, और इन्होंने कभी कभी सर्टिफिकेट का मौका भी होता है, तो अगर देता है, सर्टिफाई करता है, तो ये जजेस का जो है एक पावर होता है, सेंटेंस में आपको एक मैक्सिमम होता है, एक मिनिमम में दे सकता है, कम से कम बला में। तो एटलीस्ट उसको होने से भी गेन करने के लिए आप जैसे भी अंदर में आ गया तो अच्छा बनना ही पड़ेगा, तो ये कोशिश करना ही पड़ेगा। और मेरा डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, ऑफ कोर्स ऊपर में जो है स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी से रिक्वेस्ट है कि इनको जो है, जो इसका जो है यहाँ अंदर आने से उसको, इनको जो है यहाँ एक्यूज तो है, UTPs है, लेकिन जब तक कन्विक्ट नहीं करेगा तो इनोसेंट है, और उस हिसाब से ट्रीट करके इनको जो है पूरा का पूरा मदद एक्सटेंड कीजिए। और यहाँ जो एक्टिविटी जितना सकता है, आप इंडिपेंडेंट लीगल डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का सेक्रेटरी भी यहाँ, तो यहाँ पे जैसे योगा करने का, मेडिटेशन करने का प्रोग्राम कभी कभी बीच में रख के करा दीजिएगा। एंड और इस तरह जो है आपका बाहर में जो बैठा है सुनेगा कि अच्छा कर रहा है, इम्प्रूव हो रहा है, क्योंकि सुनता ही है, जैसे भी हो। जेल में कैसा कर रहा है पूछता है, तो जेल का यहाँ का जो स्टाफ लोग इंफॉर्मेशन देगा, वो अच्छा है, ये है, वो है। तो उसका अगर ऐसा सर्टिफाई है तो बाहर में जो फैमिली मेम्बर जितना बैठा है वो भी होप में रहेगा कि जब ये वापस आएगा तो अच्छा रहेगा, और होप में रहेगा तो इनका भी जो अभी जो सोसाइटी का नज़रों से डाउन है, तो वो थोड़ा जिंदा रहेगा और कॉन्फिडेंटली रहेगा। तो ऑल द बेस्ट। मैं होप करता हूँ कि आप लोग इम्प्रूव यहाँ करेगा और एक अच्छा नागरिक होकर, अच्छा गुड सिटीजन होकर निकलेगा यहाँ से। थैंक यू।